क्रम है कि ब्लॉक समिति के और जिला परिषद के जो मेंबर चुन के आए, आज इस महम ब्लॉक में 30 जो है सदस्य हैं। 30 में से 21 अभी तक आके आस्था व्यक्त कर गए हैं। 3 अभी पूजा पाजा करने गए हुए हैं, उन्होंने आना है, उनके फ़ोन आए हैं। और हमारी जो 4 सीटें यहाँ जिला परिषद की थी, चारों सीटें आई हैं। इसके अलावा 52 सरपंचों में से 41 सरपंच पार्टी कार्यालय में आके पार्टी और सरकार की नीतियों में ओम प्रकाश धनखड़ जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, नरेंद्र भाई मोदी में आस्था व्यक्त कर चुके हैं। तो आज जो है, चाहे नगर पालिका हो, 15 के 15 पार्षद, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सर्वसम्मति, ये अभूतपूर्व सरकार की नीतियों के प्रति जनता का आकर्षण और नीतियों में विश्वास और भरोसा। आज इस बात का महम हल्के में परिणाम है कि महम की जनता पूरी तरह से आज बाकी सब चीज़ों से ऊब के, सब चीज़ों से अलग होके आज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में आस्था व्यक्त करती है। कि यहाँ पर कह दिया कि हम सरकार के साथ हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ हैं, मोदी और मनोहर लाल की नीतियों के साथ हैं और सरकार की कार्य प्रणाली का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। तो हम सभी जनप्रतिनिधि जितने भी ब्लॉक समिति के मेंबर्स हैं और जिला परिषद की हमारी बहनें दोनों सदस्य हैं यहाँ पर, तो उनका धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने मोदी जी की, मनोहर लाल जी की नीतियों में आस्था व्यक्त की है और इनको आश्वासन भी देते हैं कि हर प्रकार का जो इन्होंने वायदा किया है जनता से अपने चुनाव में विकास कार्यों के लिए, उनके इस वायदे को हम नीचा नहीं देखने देंगे। उनके हर वायदे को हम जो भी सामूहिक विकास के कार्य हैं उनको पूरा करवाएंगे, ताकि इनको जनता में जो जवाबदेही होती है जनप्रतिनिधि की, इनको नीचा ना देखना पड़े जनता से। इसको कोई मायूसी हम कभी इनको महसूस नहीं होने देंगे। सरकार का पूरा पूरा समर्थन जो है हर जनप्रतिनिधि के साथ रहेगा। विकास कार्यों में मनोहर लाल जी की 2014 के बाद से यही नीति रही है, अब भी कोई ढील इनके अंदर नहीं दी जाएगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जितने अपने यहाँ पर जनप्रतिनिधि आए हैं ब्लॉक समिति के, जिला परिषद की हमारी मेंबर्स, इनको शुभकामनाएं देता हूँ और मनोहर लाल जी, मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास करने के लिए इनको धन्यवाद देता हूँ। चेयरमैन का है तो वो प्रक्रिया क्या भाजपा का? देखिए, अभी तो सभी की शपथ होगी, शपथ के बाद ही जनप्रतिनिधि की मान्यता होती है और उसके बाद जब डेट आएंगी तो वो तय हो जाएगा और निश्चित तौर पर हमें कोशिश करेंगे यूनिनिमस सबका वो हो जाए। और ये आपको आश्वासन हम देते हैं कि चेयरमैन जो बनेगा वो जो भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। तो साथ आए क्या है, पार्टी कितनी मजबूती मिली है? ब्लॉक समिति, सरपंच सभी आए। निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधि के जरिए से पार्टी को ताकत मिलती है और वो सारी ताकत हमारे साथ खड़ी है, तो पार्टी को तो ताकत मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हम इसीलिए इनका धन्यवाद करते हैं कि ये पार्टी को भी, सरकार को भी ताकत देने के लिए अपने स्वयं के विवेक से समर्थन करने के लिए आए। ले भाई बेटी को लिखना, इनको जो है गांव में पूरी बढ़ा दी है, जिम्मेवार हो गया। बहुत बढ़िया। हमारे हो गया जी। एक और आई थी। मैं सभी को पहले शुभकामनाएं देता हूँ और उनके भविष्य की कामना करता हूँ। और जो ये शुरुआत है मेंबर पंचायत से लेके और सरपंच से लेकर फिर ब्लॉक समिति और जिला परिषद, मैं आपको बता दूं कि ये राजनीति की एक सीढ़ी है जिसकी प्रथम पायदान गांव का सरपंच है, दूसरा पायदान ब्लॉक समिति का चेयरमैन है, तीसरा पायदान जिला परिषद का चेयरमैन है और फिर MLA और लीडर है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हरियाणा प्रदेश में भी और पंजाब में भी प्रकाश सिंह बादल ने जो राजनीति शुरू की वो गांव की सरपंची से शुरू की। सबसे पहले वो गांव के सरपंच बने और 14
भजनलाल भी गांव के सरपंच ही बने थे पहले, उसके बाद वो ब्लॉक समिति के चेयरमैन बने, उसके बाद फिर वो सीधे विधायक बने, फिर मुख्यमंत्री और देश के कृषि मंत्री हुए। यानी जो राजनीति की जो सीढ़ी है उसका पहला जो पायदान है वो आपने पार कर लिया है, क्योंकि एक ब्लॉक समिति का जो मेंबर होता है वो सरपंच से थोड़ा सा ऊंचे होता है। तो पहला पायदान आपने राजनीतिक सीढ़ी का पार कर लिया है। अब आप केवल मात्र एक व्यक्ति नहीं हो, आप कुछ व्यक्तियों के एक प्रतिनिधि हो। आपकी अपनी अकेली ताकत नहीं है। जितने वोटों के आप प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे किसी ने आपको वोट दी चाहे नहीं दी, चुनाव जीतने के बाद उन सारे वोटों के प्रतिनिधि आप हैं। उनकी तरफ से आवाज आप हैं, उनके दुख दर्द के को दूर करने वाले आप हैं, उनकी किसी भी बात की चिंता करने वाले भी आप ही हैं। यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि जो आदमी जितनी ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर खड़ा होता है वो इतनी ज़्यादा दूर तक देख सकता है। गड्ढे में खड़ा हुआ आदमी कितने दूर तक देख सकेगा। तो आप एक पायदान ऊपर चढ़ गए तो आप ज़्यादा व्यक्तियों तक देख सकते हैं। चेयरमैन बनने के बाद उससे भी ज़्यादा लोगों तक आपकी नज़र चली जाएगी। जिला परिषद के हमारी प्रतिनिधि हैं, इनकी और भी ज़्यादा ऊंचा पायदान है, और ज़्यादा लोगों तक के देखने वाले भी अपने, हारने वाले भी अपने हैं। एक खेल है, एक जीतेगा एक हारेगा, लेकिन आप उन सारी बातों करके हम सब ने मिलकर गाँव का विकास करना है। सरकार की जो विकास की रफ्तार है उसकी ताल में ताल मिलानी और ताल में ताल मिला के इसको आगे बढ़ाना है सिलसिले को। और मुझे पूरी उम्मीद है इस तरह से नौजवान टीम जीत के आई है। उसमें एक और विशेष बात और है, 52 में 43 सरपंच हो गया जी। इकट्ठा रहने की और मिलकर काम करने की अभी तक टोटल इस ब्लॉक में 30 है। 30 में से 21 सदस्यों के फोटो सहित साइन किया। 10 बजे फोन आया और बिला जी एक बार गांव में प्रोग्राम, मुझे नहीं पता था कि इतने बड़े स्तर पर लोग इकट्ठे हैं, कोई जानकारी भी नहीं थी, पहले से पूर्व प्रोग्राम की सूचना भी नहीं थी। मैं गया तो काफ़ी भारी संख्या में लोगों ने इकट्ठे होके 2024 के चुनाव का श्री गणेश किया और उन्होंने कहा कि हमारा मिशन 2024 यहाँ से विधायक और मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी का बने। इसके लिए आज से ही हम सारा पूरा गांव इस काम पर लगेगा। और इतने दिन पहले अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग जोश के साथ लगते हैं तो चुनाव के आते आते चुनाव को एक तरफा बढ़ाने कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने वहाँ बड़म्बा गांव के योद्धाओं से कहा कि भाई 2009 में आपने 30 दिन में इतना बड़ा चुनाव खड़ा किया था सब ने मिल कि मेरी जो है आपने 38, 40, 42 हज़ार वोट आई। तो इतने दिन पहले आपने ये अगर निर्णय कर लिया पूरी तरह से अगला चुनाव जीतने का तो कोई मुश्किल काम नहीं। मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम, मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, जल्दी हमारी कोशिश है कोई दिसंबर में समय मिल जाए, वरना जनवरी में कोई न कोई समय मिलेगा। और उसके आधार पर मुख्यमंत्री के व्यस्तताओं में से मुख्यमंत्री जी जो भी समय निकाल के देंगे, यहाँ बहुत बड़ी जनसभा में होगी और विकास के लिए मुख्यमंत्री जी जो है दिल खोल के, या मैं पहले भी विकास कार्यों के लिए जो उन्होंने पैसा दिया है आगे भी देंगे, इस बात का भरोसा है।